हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज मैथमेटिक्स में सॉलिड शेप्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक, सॉलिड शेप्स। यहाँ पर देखो हेडिंग दिया हुआ है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप क्या होता है? अर्लियर, इससे पीछे क्लास में जो तुम लोग पढ़े होंगे उसमें ये पढ़े होंगे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ये सब। अब मान लो कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में जिस भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्या पढ़े? एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना। और अब जो हम लोग शेप के बारे में पढ़ेंगे ये कहलाता है सॉलिड शेप। सॉलिड शेप तभी होगा, जैसे मान लो रेक्टेंगल है, डायमेंशन उसमें भी है। रेक्टेंगल में डायमेंशन क्या है? लेंथ है, ब्रीथ है। उसका एरिया निकालेंगे, घेरा मालूम हो जाएगा कितना सा जगह, वो छः का जगह जगह मतलब नीचे एरिया के मामले में। और ये सॉलिड शेप जो होता है ना, ये 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो जैसे देखो हम इसे डिफाइन कैसे करें, तो यही बात है कि ऐसा शेप होगा जिसको कि लेंथ होगा, ब्रीथ होगा और हाइट होगा। मतलब द शेप्स which have length, breadth and height are called solid shapes। मतलब ऐसा शेप जिसमें लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है, वो क्या कहलाता है? सॉलिड शेप्स। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज 3 डायमेंशंस। क्योंकि इसे 3 डायमेंशंस होता है, यानी 3 डायमेंशन के कारण दे आर ऑल्सो नोन एज 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो वो 3 डायमेंशनल फिगर के नाम से लोग उसे जानते हैं। इसका ये मीनिंग हो गया, यानी जिसको लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, हाइट होगा। 3 डायमेंशन। डायमेंशन किसको बोले? लेंथ को, ब्रीथ को, हाइट को। बहुत ऐसा सवाल बनाए होंगे रेक्टेंगल सब में। यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो उसका डायमेंशंस क्या देता है? किस डायमेंशन से हम एरिया निकाल सकते हैं? तो वही लेंथ एंड ब्रीथ, वो उसका डायमेंशन। बीमा, बीमा उसको बोलते हैं हिंदी में। उसी तरह से ये जो सॉलिड शेप जो होता है ना, ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो जब 3 डायमेंशन होगा, जैसे देखो ये है, ये 3 डायमेंशन का है, ये 2 डायमेंशन एल बी एच जब आएगा, इसी को, इस फिगर को यहां हम लाए हैं एल बी एच। ठीक है, अब ये जैसे हुआ, ये सॉलिड है ये। अब देखो अंतर क्या होता है कि जैसे कि ये है क्वाड्रिलेटरल, ये है मान लो क्या, ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है ये। तो ट्रायंगल में हम लोग ये बोलते हैं ना कि अ ट्रायंगल हैज 6 एलिमेंट्स। और वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन होता है? तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, उसी तरह से अब ये जो 3 डायमेंशनल फिगर में आएंगे, इसके ऊपर विचार करना है। सबसे पहले हम लोग ये जान गए ना कि 3 डायमेंशनल फिगर क्या है, सॉलिड शेप क्या होता है। अब उसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ब्रिक है, ब्रिक, ईंट, इस तरह का सॉलिड होता है। लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है। कोई बुक ले लो, डस्टर लो, बॉक्स, ये सब क्या है? ये सब हो गया 3 डायमेंशनल। पेन, कलम है, उसमें भी इंक अटता है, उसका भी वॉल्यूम होता है। सिलिंड्रिकल, कोई डब्बा है, टीन, सिलिंड्रिकल, ट्रेन, ये इत्यादि। जिस भी इस तरह का चीज का तुम एग्जाम्पल दे सकते हो 3 डायमेंशनल फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि इसका एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर का जो एलिमेंट है वो क्या होता है, हम लोग ये जान रहे हैं। ट्रायंगल के लिए अ ट्रायंगल हैज 6 एलिमेंट्स बट अ क्वाड्रिलेटरल हैज 10 एलिमेंट्स। कैसे हो गया 10 एलिमेंट्स? इसलिए 10 एलिमेंट्स हो गया कि ये देखो 1 2 3 4 साइड, 1 2 3 4 एंगल, कितना हुआ? 4 4 8, और 2 डायगोनल, कितना हो गया? 10, यानी 10। इसका ये हो गया क्या? एलिमेंट्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रायंगल का 6 एलिमेंट्स, क्वाड्रिलेटरल का
10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 डायमेंशनल फिगर जो है ना उसमें सिर्फ साइड्स आता है और एंगल आता है, डायगोनल आता है, ये 2 डायमेंशनल में हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार डिफरेंट 3D फिगर्स, डिफरेंट 3D फिगर्स, अलग अलग 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे बोले ना कि सिलेंडर वो भी है 3 डायमेंशनल फिगर, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर सॉलिड वो भी है 3 डायमेंशनल फिगर, लेकिन अलग अलग टाइप का है ना। तो ये जो है सिलेंडर है, जो भी जो इस तरह का फिगर बताया ना कि 3 डायमेंशनल फिगर्स लाइक क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, सिलेंडर हुआ, कॉन हुआ, स्फेयर हुआ, etc हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सब में काउंटिंग में बराबर एलिमेंट नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब उसको हमको जानना है कि ये जो वेरियस एलिमेंट्स 3 डायमेंशनल फिगर का होता है वो है क्या क्या, वो क्या है, इसको हम लोग, तो इसमें देखो जैसे फेस बोलते हैं हम लोग, फेस, फेस क्या है, यहां पर देखो एक फिगर, ये फिगर को देखो, इसमें ये फेस कराएगा। जैसे मान लो एक तो ईंट ले लिए, उसका फेस, ये जैसे एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस हो गया, 2 हो गया, सामने का एक पीछे का 4 हो गया, एक इधर का एक इधर का, कितना हो गया 6, तो 6 फेसेस, 6 फेस हुआ इसका। फेस क्या हुआ, ये फ्लैट, देखते हो फ्लैट है, क्या बोलेंगे, द फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड, ये सॉलिड का जो फ्लैट पार्ट हुआ वो क्या कहलाया, उसका फेस कहलाएगा। जैसे वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ये जो कॉर्नर देख रहे हो यहाँ पर, ये वर्टेक्स कहलाता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। अब इसके बारे में क्या हम लोग परिचय दें वर्टेक्स के बारे में, तो ये कॉर्नर पॉइंट तो है ही, इसमें तो नो डाउट। अब वहां पर क्या है कि देखो 3 फेस आकर मिलता है, ये देखो एक फेस ये हुआ, यहां पर मिला, एक इधर वाला फेस ले लो, यहां पर आके मिला, एक ये फेस यहां आके मिला, ध्यान देना बढ़िया से कि एक ये फेस है, यहां मिला, एक इधर वाला ये फेस, यहां मिला, एक इधर वाला ये फेस, यानी 3 सरफेस इसका आके इस पर मिलता है, यानी कि 3 फेसेस इसका जो है ना जिस कॉर्नर पर आकर मिलता है क्या कहलाएगा, कॉल्ड वर्टेक्स। अब देखो एज बोलते हैं, एज मीन्स क्या होता है, किनारा, किनारा क्या हुआ, एजेज, 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड, ये सॉलिड है, इसका 2 फेस लो, एक ये फेस और एक ये फेस, ये देखो यहां आकर मिल रहा है, ये जो 2 फेसेस जहां पर आके मिलता है, 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड इंटरसेक्ट इन अ लाइन, नहीं हुआ कि दोनों मिलता है एक लाइन पर आके, यहां पर इंटरसेक्ट इन अ लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड इट्स एज, इसी लाइन को इसका एज कहते हैं, किनारा कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखो समझने के लिए ये क्या हो गया भाई, ये हो गया सरफेस इसका, या इसको फेस बोलो, फेस, ये फेस हो गया। उसके बाद जैसे ये है, ये अथवा ये क्या हुआ, एज, ये एज हो गया। और ये जो कॉर्नर देख रहे हो इसको क्या बोलोगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो एक काम करना है कि जैसे इसका इसमें भी और बहुत सारा पॉइंट्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग इसमें देख रहे हैं, अब नेक्स्ट जो है उसको नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे। ठीक है, तब तक इसका देख लेना अपने किताब में, उसका पढ़ लेना, मतलब कि उसका जो इंट्रोडक्शन जो देता है ना उसको पढ़ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, और जो वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। सब्सक्राइब करोगे ना तो इसका लगातार जो वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ठीक है, थैंक यू।